Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और गाइस, एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आपके साथ पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है आपके साथ कुछ परसेंट रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और अगर रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। पॉजिटिव एनर्जी को अपने लिए क्लेम ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। द फूल एनर्जी है सबसे पहले। कंप्लीशन, पार्टिसिपेशंस, एडवेंचर, maturity. Celebration, sorrow, cleansing to the past, compromise and guilt. Okay, let's see. यूनिवर्स, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 1 जनवरी मंथ है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, ऑफकोर्स ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज हैं। और कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार है, क्या आपके दिल में वो इमोशंस अभी भी हैं जो इनके लिए पहले हुआ करते थे। क्योंकि शायद बहुत टाइम से आप दोनों की बात नहीं हुई है और नहीं पता कि यार सामने वाले के दिल में क्या है, सामने वाले के दिमाग में क्या है हमारे लिए। तो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाहते हैं, बट उसी के साथ थोड़ी कन्फ्यूज़न भी है कि यार मैं एक जो अप्रोच कर रहा हूँ वो करके, मतलब एक कन्फ्यूज़न है। सोच रहे हैं एक नई शुरुआत के बारे में, तो मतलब अप्रोच करने के बारे में, तो उसमें ये आ रहा है उनके ख्याल में कि क्या मैं सही कर रहा हूँ एक्शन लेके, क्या उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, क्या वो भी मेरे से बात करना चाहती होगी। तो इस तरीके के सवाल उनके दिमाग में उठ रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 4 अप्रैल मंथ। ओके, देखिए ये पर्सन ना ये शो करते हैं आपको कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हो इनकी लाइफ में या आप नहीं हो इनकी लाइफ में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ऊपर का शो करने का है कि जो दिखा रहे हैं वो ऊपर से है। अंदर का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी कमी को महसूस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके बिना एक अधूरापन महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी जो लाइफ है उसका शायद एक अहम हिस्सा मेरी ज़िंदगी में
नहीं है, मिसिंग है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट तभी होगा ना, जब इसका ना एक भी पार्ट अगर नहीं होगा तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो लाइफ में इनके भी सब कुछ है, लेकिन इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा फील होता है कि अगर आप नहीं हो तो शायद सब अधूरा है। ये एक अधूरापन महसूस करते हैं और ये डरते भी है कि कहीं अधूरा ही ना रह जाए। मुझे लगता है कि जैसे ये चीज़ों को आगे तक लेके जाना चाहते हैं, बीच रास्ते में अधूरा करके नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट इनको साथ ही साथ ये भी शो करना है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी इस साइड को दिखाई नहीं रहे हैं। शायद इनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अपनी इमोशनल साइड दिखा दी या फिर अगर इन्होंने अपनी ये वाली साइड दिखा दी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो आप फिर शायद चीज़ों को ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे। तो ऐसा इनको लगता है, और सिर्फ लगता क्या, होता भी है। हो सकता है कि आप ऐसा ना करो, बट लोग ऐसा करते भी हैं, तो गलत ये भी नहीं है अपनी जगह। लेकिन कभी कभी चीज़ों को, कभी कभी इमोशंस को शो करना भी ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप में, क्योंकि अगर ना करें तो चीज़ें बहुत ऐसी लगती जैसे कुछ है ही नहीं। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 6 जून मंथ है यहाँ पर। इनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि इसको, ये काम करूं कि ना करूं, ठीक है। ऐसा लगता है कि एक मन इनका कहता है कि ये आए और अप्रोच करें, एक मन इनका कहता है कि ये अभी रुक जाएं, ठीक है। और इनका ये मन क्यों कहता है कि इनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये महसूस करते कि हर बार आपने आगे से आके चीज़ों को सॉल्व किया है, इन्होंने कभी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया नहीं है, तो इनको इस बार लेना चाहिए, ठीक है। और रुक जाना चाहिए, ऐसा क्यों महसूस होता है? ऐसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि हर बार आपने एक्शन लिया है, हर बार आपने अप्रोच किया है, तो क्या पता थोड़ा और वेट करूँ वो खुद ही कर दें, ठीक है। तो ये चीज़, अगर पहली चीज़ तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन मत लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि पर्सन आपको वैल्यू करे और आप चाहते हो कि चीज़ों को सीरियसली लें, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। और आप बस जैसी एनर्जी में हो वैसे रहो, एकदम शांत, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने अप्रोच कर दिया तो शायद इस पर्सन को, देखो कोई भी चीज़ होती है जब हमें मेहनत से मिलती है हम उसकी कदर करते हैं, और जब हमें ऐसे ही फ्री में मिल जाती है तो हम समटाइम्स कदर नहीं करते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप किसी के लिए फ्री में अवेलेबल मत रहिए। अगर आप फ्री में अवेलेबल रहोगे तो लोग आपकी वैल्यू छोड़ देंगे। एक टाइम पर शायद आप खुद अपनी वैल्यू को डाउन कर दोगे, आप खुद को अपनी नज़रों में फील करोगे कि यार मेरी खुद ही कोई वैल्यू नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस एक दिन आप खो दोगे। तो इसीलिए आप शांत रहो, आपने हर बार जितनी कोशिश करनी थी कर ली है, अब इस इंसान को करने दो। एडवेंचर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एडवेंचर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें दिखती हैं हकीकत में वो चीज़ें नहीं होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। इनको कुछ चीज़ें ऐसी दिखी कि अरे वाह कितनी एक्साइटिंग है, हमें कुछ चीज़ें बहुत एक्साइट करती कि यार क्या मस्त ज़िंदगी है, क्या कितनी मस्त लाइफ है, ये तो करना ही है, ऐसा तो करना ही है, ये मेरे दोस्त ने किया है तो अब तो मुझे भी करना है। आई थिंक इस चीज़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आगे रहते थे और करना है, हर चीज़ करनी है, और ये नहीं सोचते थे कि यार मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। वो ये नहीं देखते थे मुझे भी करना है, हर चीज़ करनी है और हर चीज़ एक्साइट करती है। तो ऐसे ही करके गलत रास्तों पर भी निकले हैं ये, और बहुत सी गलतियाँ इन्होंने की हैं,
क्योंकि बिना सोचे समझे एक्शन लिया है, एक्साइटमेंट में एक्शन लिया है, ये नहीं सोचा कि यार मुझे इससे कितना नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन आज उन्हीं बातों का इस इंसान को दुख होता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद महसूस करते कि यार मैंने अपनी लापरवाही में, कि जो मैंने बिना सोचे समझे चीज़ें की हैं, उस चक्कर में मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ों को खोया है। तो ये अब महसूस करते हैं उसको। मैच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द टावर है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 16 जुलाई मंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनमेच्योरिटी में इंसान बहुत कुछ करता है और ये भी इनमेच्योर रहे हैं पास्ट में, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेच्योर हो रहे हैं और मेच्योरली सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में। पहले इनकी आदत रहती थी, एक इनमेच्योर पर्सन क्या करता है, दूसरों को ब्लेम करता है हर चीज़ के लिए, बट आई फील अब ये पर्सन मेच्योर हो रहे हैं और इनको अपनी गलती भी दिखाई दे रही है, इनको ये भी दिखाई दे रहा है कि चीज़ें ख़राब क्यों हुई हैं, सारी चीज़ें क्यों बिखर गई हैं। तो सब कुछ इनको भी फील हो रहा है, इनकी मैच्योरिटी इनको वो चीज़ फील करवा रही है। जब ये मैच्योरली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ना, तो इनको फील हो रहा है। आप जो उनके ऊपर गुस्सा करते थे, आप जो उनसे झगड़ा करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि डे बाय डे ये रिश्ता ख़त्म होते जा रहा है या डे बाय डे ये रिश्ता ख़राब होते जा रहा है। तो आप इसीलिए उनके ऊपर चिल्लाते थे या इसीलिए आप उनसे झगड़ा करते थे। तो ये चीज़ शायद उनको पहले समझ में नहीं आ रही थी, बट अब कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो इसीलिए इतना झगड़ा करती थी क्योंकि उसको पता था कि एक दिन ये चीज़ होनी है। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेलिब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, मई मंथ, नंबर 5 एंड मई मंथ। मुझे लग रहा है कि पुरानी जो मतलब पास्ट की जो मेमोरीज है ना, उनको याद कर कर के बहुत दुखी होते हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जो भी खुशी के पल थे, जो भी सेलिब्रेशन का टाइम था, जो भी मतलब अच्छे अच्छे पल इन्होंने आपके साथ बिताए ना, वो अब इनको याद आते हैं। और जब भी याद करते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है कि उन्होंने खुद अपनी लाइफ में चीज़ों को बहुत ख़राब कर लिया है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं और अपनी गलतियों को लेकर के रो रहे हैं। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोरो की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये है नंबर 12 और मुझे लग रहा है या नंबर 12 दो बार है। 12 दिसंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। सोरो, देखिए नाइट ऑफ कॉइन्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्टक एनर्जी को बताती है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और वो चाहते भी इससे बाहर निकलना, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो स्टक तो फील कर रहे हैं बट वो इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्टक एनर्जी है या आपसे बात नहीं हो पा रही है, ये जो ये सेपरेशन है, ये इनको बहुत दुखी कर रहा है। अंदर ही अंदर ये बहुत दुखी हैं, ये बता नहीं सकते किसी को, ये कह नहीं सकते किसी को कि कितना दुखी हैं, बट आई फील कि वो अंदर से जैसे कि एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं है। जब कभी कभी हम इतने दुखी होते हैं ना, जब हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती अपनी लाइफ में, यार कुछ अच्छा ही नहीं है। एग्जैक्ट वही वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की भी दिखाई देती है, बट ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इससे बाहर निकले। क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है।
यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जो भी पास्ट में हुआ उसको भूल करके ये आपके साथ वापस से कनेक्शन में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये भी भूलें और आप भी जो हुआ उसको भूल जाओ और एक नए वे से इस रिलेशनशिप को फिर से शुरू करो। वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनको अब कभी माफ़ नहीं करोगे। पता नहीं क्यों, बट उनको लगता है कि आप शायद उनको माफ़ी नहीं दोगे, ऐसा वो महसूस करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट है, नंबर 20, फरवरी मंथ। मुझे लगता है वो इस रिश्ते में सेकंड चांस चाहते हो और वो हर चीज़ मानने के लिए तैयार है। मतलब उनका ये कि अगर मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो मैं करूँगा, बट मुझे इस रिश्ते में रिकन्सिलेशन चाहिए। लाइक एक होता है ना कि हर चीज़ करने के लिए कोई इंसान रेडी रहता है कि यार मैं सब कुछ तैयार हूँ, मैं हर चीज़ के लिए, जो भी चीज़ें हैं मैं देखूँगा, मैं हैंडल करूँगा, मैं डील करूँगा या करूँगी। बट मुझे लगता है ये एक और चांस चाहते हैं इस रिश्ते में। इनको ऐसा है कि मुझे एक और मौका मिले ताकि मैं भी अपनी जो मैंने एफ़र्ट नहीं लिए थे पास्ट में, वो एफ़र्ट्स मैं ले सकूं। ठीक है, इनको ऐसा लगता, ये ऐसा भी फील करते हैं कि शायद आप दोनों ने ना बहुत कुछ झेला है इस रिश्ते में, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिश्ता रहा। और अब उनका ये कि यार आपने भी बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया और शायद उन्होंने भी अपनी तरफ से शुरू में बहुत सी चीज़ें की, तो वो सब वेस्ट चले जाएंगी अगर ये यहीं ब्रेक हो गया तो यहाँ पर एक सेकंड चांस की एनर्जी, जहाँ ये इनको ऐसा लगता है कि मुझे एक और मौका मिलना चाहिए कि ठीक है, गलती हर किसी से होती है, लेकिन एक और मौका मुझे मिलना चाहिए। आई थिंक ये बात इनकी यूनिवर्स से होती है। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ। और ये पर्सन गिल्टी है क्योंकि हर जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये खुद को मान रहे हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। और ये गिल्ट इनको जीने नहीं दे रहा है, गिल्ट इनको बहुत परेशान कर रहा है, अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। एक बर्डन इनके ऊपर आ गया वो गिल्ट का। इनको ऐसा फील होने लगा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है, जो भी ख़राब हो रहा है, जो भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है, सब मेरी वजह से हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जैसे हर चीज़ के लिए, जो कि शायद कुछ चीज़ों में पर्सन गलत हैं, लेकिन ये इतने परेशान हो चुके हैं कि जहाँ ये गलत नहीं है वहाँ भी इनका ये कि मैं गलत हूँ। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर नहीं चाहते कि कोई और टेंशन आए, इसलिए उनका ये कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई भी काम है मैं कर लूँगा, कोई गलती है मैंने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन अब मुझे सरदर्दी नहीं चाहिए। लाइक वो बहुत स्ट्रेस में ऐसा लग रहा है, तो वो हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, और ये गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहा है, ये गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो कुछ चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। ये आपको रुला करके और परेशान करके थक चुके हैं। मतलब इनका ये हो गया कि अब नहीं यार, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने उसको बहुत रुलाया है, मैंने उसको बहुत परेशान किया है, बहुत हर्ट किया है, मुझे अब और नहीं करना उसको हर्ट। ठीक है, तो वो इसके लिए भी वही अगैन रिस्पॉन्सिबल मानना कि मेरी वजह से वो बहुत रोई है या मेरी वजह से वो बहुत रोया है। तो ये वाली एनर्जी आ रही है उनकी। ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगैन। ये आपको वापस से देखना चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ। इनके कुछ मुझे लगता है चाइल्डहुड वोन्स भी हैं जो बहुत ट्रिगर हो रहे हैं इस वक्त। शायद ये पर्सन ऐसे रहे हैं कि इनको लाइफ में कभी प्यार नहीं मिला है
और प्यार की हमेशा कमी रही है, रिस्ट्रिक्शंस में बहुत रहे हैं लेकिन प्यार नहीं मिला है, और रिश्ते अच्छे रिश्ते नहीं बने हैं इनके। तो शायद इनका कुछ न कुछ है पास्ट से या बचपन के कुछ वुंड्स हैं जो इनके ट्रिगर होते हैं। जब भी कोई कोई रिश्ता टूटता है या जब भी किसी के साथ इनकी अटैचमेंट होती है और वो पर्सन दूर हो जाता है, तो आई थिंक इनको वो चीज़ जो इनका ट्रॉमा रह चुका है वो ट्रिगर देता है। ये आपके बिना खुश नहीं, बताना चाहते हैं ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। ये मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हमेशा उनको हंसाते रहते थे, आप हमेशा उनके फेस पर एक स्माइल रखते थे। सो इसलिए आपको मिस कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। उनको फील होता है कि आप उनके लिए बहुत सही हो, बहुत अच्छे पर्सन थे। ये कहना चाहते हैं कि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। इन जो भी हुआ वो पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन इनका इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था। या आपको खोने से डर रहा है। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, आई फॉरगिव यू। कुछ चीज़ों के लिए अगर इनको बुरी लगी है, माफ़ कर चुके हैं उनको, लेकिन अभी आपको खोना नहीं चाहते ना। आई थिंक ये चाहते भी कि आप भी अब उनको माफ़ कर दो। एंड फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन को आपकी तरफ, और ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके सपने देखते हैं। समटाइम्स इनको फील होता है कि आप ये जो कुछ भी आपको देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा बेटर चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।